हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर हिंदी सेकंड का थर्ड लेक्चर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले नेक्स्ट वीडियो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने थर्ड लेक्चर का ये पूरा क्वेश्चन आंसर, उसका कहानी का अर्थ, ये सारा हम लोगों ने समझा था। तो कहानी का अर्थ भी समझा, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, ये सारा हम लोगों का क्लियर हो गया था। अब हम लोग आज इसका जो भी बचा एक्सरसाइज वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा थर्ड लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जिनके पास भी बुक नहीं है उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आंसर भी बोल रही हूँ, तो साथ साथ में आप दोनों देखते रहना। और जिनके पास है उनको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो वो आराम से देख लेंगे क्वेश्चन भी और आंसर भी। तो ध्यान से हम लोग सुनेंगे, क्योंकि इसको मैं नोट नहीं करूंगी, इसको बोलूंगी। लिखित क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट। ठीक है, मैं दो दो बार क्वेश्चन रिपीट करूंगी, आपको ध्यान से सुनना है और सुन के उसके बाद उसको नोट करना, उसका आंसर मेन आंसर मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, धौम्य ऋषि के आश्रम में नियम कैसे थे। एक बार और रिपीट करती हूँ। धौम्य ऋषि के आश्रम में नियम कैसे थे। तो नियम कैसे थे? बड़े कठोर थे। इसका आंसर क्या है? बड़े कठोर थे। ठीक है, धौम्य ऋषि के आश्रम में नियम कैसे थे? बड़े कठोर थे। इसका आंसर है बड़े कठोर थे। सुना आप लोगों ने, इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौम्य ऋषि के आश्रम में दो विषय कौन कौन से सिखाए जाते थे। धौम्य ऋषि के आश्रम में दो विषय कौन कौन से सिखाए जाते थे। तो दो कौन कौन से सिखाए जाते थे? एक पहला क्या हम लोगों ने लिखित में नोट किया है, धर्म और युद्ध कला। इसका आंसर क्या है? धर्म और युद्ध कला। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। धौम्य ऋषि के आश्रम में दो विषय कौन कौन से सिखाए जाते थे? धर्म और युद्ध कला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इसका आंसर क्या था? धर्म और युद्ध कला। तीसरा इसमें का क्वेश्चन क्या है, उपमन्यु ने किस प्रकार गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। उपमन्यु ने किस प्रकार गुरु का उल्लंघन किया। क्वेश्चन हो गया। तो किस प्रकार गुरु का उल्लंघन किया? आश्रम के भोजन संबंधी नियम तोड़कर। आश्रम के भोजन संबंधी नियम तोड़कर। इसका आंसर क्या है? आश्रम के भोजन संबंधी नियम तोड़कर। ये भी हो गया। उपमन्यु गड्ढे में क्यों गिर गया था। उपमन्यु गड्ढे में क्यों गिर गया था? तो क्या होने के कारण? उसकी आंखें खराब होने के कारण। इसका आंसर क्या है? उसकी आंखें खराब होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमन्यु की आंखें किसने ठीक की। उपमन्यु की आंखें किसने ठीक की। तो किसने ठीक की? अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमारों ने। ये भी हो गया। अब हम सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। धौम्य ऋषि के आश्रम में अनुशासन के विषय में बड़े सरल नियम थे। क्या कह रहे हैं कि धौम्य ऋषि के आश्रम में अनुशासन के बड़े विषय में बड़े सरल नियम थे। सरल नियम थे कि कठोर? कठोर। तो यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, ये गलत। धौम्य ऋषि के आश्रम के विद्यार्थी निकट के गांव से भिक्षा में पका पकाया भोजन लाते थे। सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि गांव से भोजन पका पकाया लाते थे, तो सही का निशान लगाएंगे। धौम्य ऋषि विद्यार्थियों की आदतों पर कड़ी दृष्टि रखते थे। सही। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। उपमन्यु हमेशा झूठ बोलता तथा पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। क्या है यहाँ पे? गलत है, क्योंकि वो पढ़ाई में मन लगाता था और सत्य बोलता था। तो उपमन्यु हमेशा झूठ बोलता तथा पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। गलत। गुरु जी के नियमों का पालन करके उपमन्यु की आंखें स्वतः ही ठीक हो गई। स्वतः ही ठीक हो गई। यहाँ पे क्या होगा? सही का चिन्ह रहेगा।
अब हम आएंगे सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति। अब रिक्त स्थान की पूर्ति में देखेंगे, उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी व हसमुख बालक था। फिलिंग ब्लैंक्स में क्या भरना है? हसमुख। उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी व डैश बालक था। कैसा बालक था? हसमुख। लिख लेना वहां पे, हसमुख। जो विद्यार्थी बड़े होकर आचार्य या पुरोहित बनना चाहते थे, वे किसका अध्ययन करते थे? वेद का। किसका अध्ययन? वेद का। तो आंसर क्या होगा? वेद। धौम्य ऋषि ने विद्यार्थियों को गांव से कितनी बार भोजन लाने को कहा? एक बार। कितनी बार भोजन लाने को कहा? एक बार। आश्रम में सब लोग खाते पीते, केवल उपमन्यु को खाना नहीं मिलता। किसको खाना नहीं मिलता? उपमन्यु को। तो आंसर क्या है? उपमन्यु। उपमन्यु ने संकल्प किया कि वह गुरुदेव को अप्रसन्न होने का अवसर नहीं देगा। क्या होने का? अप्रसन्न होने का अवसर नहीं देगा, अर्थात उनको निराश होने का अवसर नहीं देगा। अब किसने किससे कहा, ये हम लिख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं किसने किससे कहा। ये मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। मैं बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला किसने किससे कहा? क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? यहाँ पे लिख लो पहला, किसने किससे कहा? क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? गुरुदेव ने उपमन्यु से। ठीक। दूसरा प्रश्न, मैंने प्रसाद के पकवान नहीं खाए। मैंने प्रसाद के पकवान नहीं खाए, सदा की भांति अपना भोजन गांव से ही मांग कर लाता था। उपमन्यु गुरु से। उपमन्यु ने गुरुदेव से। तीसरा क्या है? तुमको ध्यान रखना चाहिए कि यह गांव केवल हमारे आश्रम की ही सहायता नहीं करता, औरों की भी करता है। गुरुदेव ने उपमन्यु से। गुरुदेव ने उपमन्यु से। चौथा क्या पूछा है? वह गायों को चराने के लिए जंगल की ओर गया था। गायें तो लौट आई, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। यह किसने किसे कहा? एक छात्र ने गुरुदेव से। एक छात्र ने गुरुदेव से। पांचवा इसमें का है, तो क्या बीमारी में भी नियम तो नहीं तोड़े जा सकते? तो क्या बीमारी में भी नियम नहीं तोड़े जा सकते? अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु से। अश्विनी अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु से। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे वाक्यों में मुहावरा का। यहाँ हम लिखेंगे मुहावरा। मुहावरा पहला क्या है? इसका वाक्य प्रयोग करना, तो वाक्य प्रयोग कर लेना, मैं अर्थ लिखवा दूंगा आपको। जी तोड़ मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना। जी तोड़, मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख रही हूँ, मेहनत करना, इसका आंसर है अत्यधिक परिश्रम करना। परिश्रम लिखते हैं। दूसरा क्या है? आंखों में आंसू आना, अश्रुपात होना। आंखों में
आंसू आना, इसका आंसर है अश्रुपात होना, अश्रुपात होना। आप इसका वाक्य प्रयोग कर लेना, वाक्य प्रयोग आपको पता है, कर लोगे। मन की बात तारना, हवा का रुख पहचानना। तीसरा है मन की बात तारना, आंसर हवा की रुख पहचानना। नेक्स्ट मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। कलेजा थामना। नेक्स्ट है चौथा, कलेजा थामना। इसका आंसर जी कड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 5, बेड़ा पार लगाना, मुसीबत से निकालना। बेड़ा पार लगाना, मुसीबत से निकालना। यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाइए। अब मैं एक वाक्यांश का लिखूंगी, तो वाक्यांश आप नोट कर लीजिए। वाक्यांश, क्वेश्चन में बोल रही हूँ, सिर्फ आंसर लिखूंगी। क्वेश्चन है जिसका कोई उद्देश्य ना हो, एक बार और, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। इसका आंसर है बिना उद्देश्य के। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन, साथ पढ़ने वाला। एक बार और रिपीट करते हैं, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। तीसरा है आज्ञा का पालन करने वाला। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। चौथा है जिसका भाग्य अच्छा हो, जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली। ठीक है। नेक्स्ट है विद्या, हाँ विलोम शब्द देखेंगे। विलोम, प्राचीन का नवीन, प्राचीन नवीन। दूसरा क्षमा का क्रोध दंड। तीसरा गंभीर का चंचल। चौथा है अंधेरा का उजाला।
उसके बाद मैं यहाँ आपको वाक्यांश बता रही हूँ। तो कितना हुआ है, 4 तक हुआ है। शिथिल का गतिशील, शिथिल का छठवां क्या है, अभिमान का नम्रता। ये भी लास्ट से बचा है हमारा, उत्तर का प्रश्न या जवाब भी लिख सकता है। ठीक, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, लेसन 3। हम लोगों ने इसका अर्थ भी समझा, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोग देखकर इसको अच्छे से ध्यान से देखना और मेरी आवाज को सुनना, फिर इसको लिखना। थोड़ा सा आपको एक नोट कर लेंगे आप सब लोग, देख इसको। उसके बाद एक होमवर्क दे देते हैं, वाक्य बनाइए। वाक्य आप सब लोग बना लेंगे, इसलिए ज्यादा टफ नहीं है। तो वाक्य वाक्य में प्रयोग करना है। प्रसाद, दूसरा है कृतज्ञ, तीसरा स्फूर्ति, चौथा आज्ञाकारिता, पांचवा क्या है, निरोधी। तो होमवर्क आपके लिए आसान है, आप कर लेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, आज हम लोगों ने थर्ड लेसन कंप्लीट कर लिया और कल फोर्थ लेसन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना, देखना और अच्छे से उसको नोट करना। आज के लिए गुड बाय।